व्यवस्था थी, पिछड़ा समाज था, इसलिए कि आज आप कुर्सी पर वर्ण व्यवस्था को खत्म करते हुए एक साथ हैं। अंबेडकर परिचर्चा के माध्यम से राजद लोगों के बीच पहुंचकर लगातार केंद्र सरकार की नीतियों पर कर रहे हैं वार। कटिहार में प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में जारी है अंबेडकर परिचर्चा। कटिहार में राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल के नेतृत्व में वार्ड नंबर 25 के अंबेडकर कॉलोनी में अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन कर लोगों को पार्टियों की नीति से परिचित करवाया गया। इस दौरान राजद के प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणाल ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला करते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा केवल चुनावी मोड के लिए काम करती है, जबकि पिछले 9 साल में रोटी, कपड़ा और मकान की कीमत दोगुनी हो गई है। इससे भाजपा का कोई मतलब नहीं है। राजद के अन्य नेताओं ने भी इस मौके पर वार्ड नंबर 25 की जनता के बीच अपनी बातों को रखा। मौके पर राजद के जिला प्रधान महासचिव विनोद कुमार शाह, जिला सचिव विनोद कुमार सिंह के अलावा राजद से जुड़े कई नेता एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार। किसी जात का विरोध नहीं किया, किसी को नीचा दिखाकर ले जाना है, बस यही गुनाह बाकी निचले वाले के ऊपर क्यों ले गए बाबा साहब। देखिए, भाजपा का 9 साल बेमिसाल के नारा फ्लॉप कर चुका है और अब देखिए पूरे बिहार भर में भाजपा का ये जो पर्चा अभियान बांटने का था वो रोक दिया गया। कारण क्या है कि पब्लिक ने नोटिस नहीं लिया, संज्ञान नहीं लिया। आज जो देश की हालत है, भाजपा 9 साल बेमिसाल के रूप में जनता के बीच में जाने से डर रही है। प्रायोजित मीटिंग वो लोग करा रहे हैं, स्वतः मीटिंग, स्वस्फूर्त मीटिंग नहीं हो रही है, नेचुरल मीटिंग नहीं हो रही है। कारण क्या है कि वो जानते हैं कि जनता में 140 करोड़ जनता में आक्रोश है। 2014 से पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह और भाजपा के लोगों ने जो नारा दिया था, उन्होंने कहा था, जो नारा दिया आप उलट कर देख लीजिए, सारे नारे फ्लॉप कर गए या उसका उल्टा उन्होंने काम करने, चौकीदारी करने का कहा, देश से पैसा भाग गया लोग लेकर। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया, देश में बेटियां सुरक्षित नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बन गया है। मेक इन इंडिया का नारा दिया, तो सिर्फ दूसरे जगह की क्या मैं बात करूं, कटिहार RBHM जूट मिल बंद हो गए, 1000 लोग बेरोजगार हो गया। स्किल इंडिया का नारा दिया, बेरोजगार स्किल इंडिया के तहत जहां प्रशिक्षण लिया आज रोड पर भटक रहे। आज देखिए कटिहार में 5000 की नौकरी के लिए कोई जगह है क्या, कोई संस्था है क्या जो 5000 की नौकरी कर रहे? लोग भटक रहे हैं, लोग हमारे पास दौड़ के आते हैं कि हमको नौकरी कहीं लगा दीजिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ फ्लॉप ही हो गया। इस देश के अंदर में नरेंद्र मोदी जी अब तक जितना नारा दिया वो सारे नारे फ्लॉप हुए या उसका ठीक उल्टा काम करने की कोशिश की। स्मार्ट सिटी का नारा दिया, क्या स्मार्ट सिटी? जाइए भागलपुर में दिखा दीजिए कि स्मार्ट सिटी कहाँ है, पटना स्मार्ट सिटी कहाँ है, मुजफ्फरपुर स्मार्ट सिटी कहाँ है। 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी देश में बनाने का नारा दिया गया, कहाँ है स्मार्ट सिटी? अब नया एक शिगुफा छोड़ रहे हैं तीसरे टर्म में कि ये जो जितने स्टेशन है, कई जगहों स्टेशन को उन्होंने कि मॉडल स्टेशन बिल्डिंग बनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि लोगों को गुमराह करना है। तो लोग समझ रहे हैं क्या हालत है। आज आप देख लीजिए कि इस देश के अंदर में संविधान खतरा में है और मैं ये बार बार हम लोग कह रहे हैं, लालू प्रसाद यादव जी हमारे गरीब वंचित शोषितों के मसीहा, आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमारे जगदा बाबू, हमारे करीम साहब, ये सारे लोग राजद के जितने लोग हैं, उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, सारे लोग हम लोग कह रहे हैं कि संविधान खतरा में है। पूरी गैर भाजपा के सभी लोग संविधान खतरा पर क्वेश्चन कर रहे हैं, उंगली उठा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, संसद भवन जब बना तो उसकी भूमि पूजन होना चाहिए था। रामनाथ कोविंद से राष्ट्रपति हैं तो दलित हैं, उनसे नहीं होने देंगे। जब संसद भवन बन गया, जब उद्घाटन करना था तो द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थी, उनसे उद्घाटन कराना था, उनको आमंत्रित करना था, उनको आमंत्रण तक नहीं दिया गया। तो ये मनुवादी मनुस्मृति है। सेंगल जो रखा हुआ था, सेंगल सत्ता परिवर्तन के लिए था, संसद परिवर्तन के लिए नहीं था। उस सेंगल को उठा करके म्यूजियम से लाया गया। नेहरू जी ने उस म्यूजियम में रख दिया कि अब ये राजतंत्र का प्रतीक नहीं है, अब लोकतंत्र आ चुका है, तो उसको म्यूजियम में रखा गया था। भाई दुनिया देश देखे जाके कि राजतंत्र में सत्ता परिवर्तन का क्या तरीका था। लेकिन उसको उठा करके सिंगल को नए संसद भवन में लाएं और जिस ढंग से लाएं, ये साबित करता है कि ये राजतंत्र को मानने वाले लोग हैं। देश में आरक्षण सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लाया और उस आरक्षण को ये खत्म कर रहे हैं, सीधा नहीं टेढ़ा करके। कैसे?
सारे रेल से लेकर सेल तक, कॉरपोरेशन, आप देखिए LIC से लेकर सारी जो भारत सरकार की जो संस्थाएं थी, जो देश की मजबूती के लिए और साथ साथ जो दलित पिछड़ा समाज के लिए आरक्षण के तौर पर उनको मजबूत करने के लिए, उस आरक्षण को खत्म करने के लिए निजीकरण कर दिया गया। अडानी अंबानी जैसे लोगों के हाथों में दिया गया। ये अडानी अंबानी के हाथ में जाएगा तो ये निजीकरण हो जाएगा। निजीकरण क्षेत्र में कोई आरक्षण तो है नहीं, तो आरक्षण खत्म हो गया। अब 10,000 की नौकरी कीजिए, महंगाई का मार झेलिए। हर चीज़ का, रोटी, कपड़ा और मकान, 3 मूलभूत चीज़ें हैं जो इंसान की ज़रूरत की चीज़ें, और तीनों चीज़ों को आप देख लीजिए कि इस 9 साल के अंदर में कीमत दोगुना हो गया है। आज अंबेडकर परिचर्चा आज अंबेडकर कॉलोनी में किया गया। जो अंबेडकर कॉलोनी लालू माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी की देन है, जो आज अंबेडकर कॉलोनी यहाँ बसा हुआ है और बहुत सारे 4,000 की संख्या में यहाँ अंबेडकर कॉलोनी में दलित समुदाय के लोग बसे हुए हैं। इसी बीच में आज हम लोग अंबेडकर परिचर्चा कर रहे हैं। अंबेडकर परिचर्चा क्यों करनी पड़ी? क्योंकि आज हमारा संविधान खतरे में है, हमारा लोकतंत्र खतरे में। ये RSS और BJP की सरकार हमारे संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे माननीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी का कहना है कि आप लोग जाइए और बाबा साहब के संविधानों को जन जन तक पहुंचाएं। इसी एवज में हम लोग आज अंबेडकर कॉलोनी में अंबेडकर परिचर्चा करने आए हैं और अपने बाबा साहब के सिद्धांतों को बताने आए हैं। प्रदेश महासचिव से 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल है। मैं मीडिया के माध्यम से आपको बता दूं, वो बेमिसाल किसके लिए है? BJP के कार्यकर्ता और BJP के नेताओं के लिए, क्योंकि सारा काला धन का पैसा तो उसी नेताओं के पास जाता है। तो 9 साल बेमिसाल क्यों नहीं होगा? और 9 साल बदहाल में तो हम लोग हैं, जब हमारे अति पिछड़ा को टमाटर जो 10 रुपया किलो होना चाहिए, अभी 200 रुपया किलो खरीदने के लिए बेबस है। और 9 साल बेमिसाल ये ढिढोरा पीटा जा रहा है। जनता सब समझ चुकी है। आने वाले 2024 में बहुत अच्छे से जनता इस बार जवाब देगी। आज हम लोगों ने कटिहार के वार्ड संख्या 25 अंबेडकर कॉलोनी में सारे ग्रामीणों को बैठा के अंबेडकर परिचर्चा किया। कम से कम 300 से 400 लोगों ने इस अंबेडकर चर्चा का लाभ उठाया और कहा कि नहीं, अब हम लोग समझ चुके हैं, आने वाला 2024 बदल जाएगा।